हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू बायोनेशन। कैसे हो आप सब लोग? आई होप कि आप सब लोग अच्छे होंगे। तो आज हम पढ़ने वाले हैं ह्यूमन एयर। ह्यूमन बॉडी का एक ऑर्गन या फिर किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में जहाँ पर भी क्या है एयर प्रेजेंट होते हैं। तो एयर का जो प्राइमरी फंक्शन है वो क्या है, हम सबको पता है कि अगर हम किसी भी चीज़ को, किसी भी साउंड को सुन पा रहे हैं तो वो किसके कारण पॉसिबल हो पा रहा है? हमारे एयर्स के कारण। ठीक, तो एयर एक ऐसा सेंसरी ऑर्गन जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में। अगर जहाँ पे एयर प्रेजेंट होता है वहाँ पे किस लिए प्रेजेंट होता है? हियरिंग के लिए, या फिर जो सुनने की क्या होती है हमें क्रिया होती है, या फिर सुनने की जो प्रोसेस होती है वो क्यों पॉसिबल हो पा रही है? हमारे एयर के कारण पॉसिबल हो पा रही है। अगर एयर ना हो तो जो हियरिंग की प्रोसेस है वो होगी ही नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे हम एयर के प्राइमरी फंक्शन यानी हियरिंग, सुनना, ठीक है, तो सुनने को यहाँ पे कैसे ये प्रोसेस होती है, ये जितनी सिंपल प्रोसेस हमें बाहर से देखने में लगता है ना कि कहीं से साउंड सोर्स से कहीं से मतलब साउंड रिलीज हुई और एकदम से हमें साउंड सुनाई देती है, तो ये प्रोसेस एक्चुअल में इतनी सिंपल होती नहीं है, बल्कि इसमें क्या होते हैं बहुत सारे स्टेप्स यहाँ पे इन्वॉल्व होते हैं। और उन स्टेप्स के थ्रू यहाँ पे एट लास्ट हमें हियरिंग की जो प्रोसेस है वो पॉसिबल हो पाती है किसी भी ऑर्गेनिज्म में। ठीक है, तो हियरिंग की प्रोसेस कैसे होती है और इसमें कौन कौन से एयर के कौन कौन से पार्ट इन्वॉल्व होते हैं, इस चीज़ पे हम डिस्कस करेंगे। इट मीन्स जो आज हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं एयर का स्ट्रक्चर और फंक्शन पे हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे अगर एयर को थोड़ा बहुत इसका इंट्रो, ठीक है, एक किसी भी टॉपिक पे अगर हम जाते हैं तो वहाँ पर हमें सबसे पहले थोड़ा बहुत किसी भी टॉपिक की एक जनरल नॉलेज बोल सकते हैं वो ज़रूरी होती है जानना। तो ईयर को हम क्या बोलते हैं? ईयर क्या है? हमारा एक सेंसरी ऑर्गन है। एक क्या है? सेंसरी ऑर्गन। सेंसरी यानी संवेदी अंग। सेंसरी ऑर्गन है जो कि क्या करता है किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में क्या होंगे, मतलब जो ईयर है वो कहाँ पे होगा? लिविंग ऑर्गेनिज्म में होगा। ठीक है, जो नॉन लिविंग है तो नॉन लिविंग में तो ईयर या फिर कोई भी जो लिविंग का पार्ट है वो क्यों होगा? ठीक है, तो सेंसरी ऑर्गन है जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है, रिस्पॉन्सिबल फॉर हियरिंग। ठीक है, तो हियरिंग क्या है? हमारे जो ईयर है उनका प्राइमरी फंक्शन क्या है? हियरिंग है। लेकिन यहाँ पे अगर मैं आपसे पूछूं, एक क्वेश्चन करूँ आपसे कि क्या हमारा जो ईयर है वो हियरिंग के अलावा कुछ और प्रोसेस में भी, हमारी बॉडी में कुछ और जो क्या है क्रियाएं हैं और प्रोसेस हैं उनमें भी इन्वॉल्व होता है? तो हमारा जवाब क्या होना चाहिए? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल होता है। जो एयर है उसका जो प्राइमरी फंक्शन है, ठीक है, हम क्या बोलेंगे, जो प्राइमरी फंक्शन है वो तो क्या है? हियरिंग है। लेकिन यहाँ पर जो हमारा एयर है तो एयर का कुछ पार्ट क्या होता है हमारी बॉडी में, जो क्या होता है बैलेंस होता है, बैलेंस मेंटेन करने में भी हेल्प करता है। ठीक है, इट मीन्स कि एयर सिर्फ हियरिंग में नहीं बल्कि कुछ और प्रोसेस में भी इन्वॉल्व होता है, और वो प्रोसेस है हमारी बॉडी में बैलेंस, हमारी बॉडी में जो फिक्स बैलेंस होता है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे ऐसे खड़ी हूँ तो ऐसे तो नहीं है कि अचानक से मैं गिर जाऊँगी, नीचे धड़ाम से गिर गई है ना, या फिर कहीं पर आप चल रहे हो सड़क पे तो अचानक से गिर नहीं जाते। वो अलग बात है कि अगर आपको चक्कर या कुछ ऐसे हो जाए तो तब तो इंसान गिर जाता है। लेकिन अगर नॉर्मली हम कहीं पे चल रहे हैं, दौड़ रहे हैं, भाग रहे हैं या फिर खेल रहे हैं तो वहाँ पे क्या होता है, हम अचानक से गिर नहीं जाते हैं नीचे, बल्कि हमारी बॉडी में क्या होता है, एक फिक्स बैलेंस होता है। तो वो फिक्स बैलेंस किसके कारण हो पाता है? वो हो पाता है हमारे एयर के कारण। तो एयर के कारण ही हमारी बॉडी में एक फिक्स बैलेंस है। हम एक क्या बोल सकते हैं, फिक्स पोजीशन में ऐसे यहाँ पे खड़े हैं, तो किसके कारण? हमारे एयर के कारण। ठीक है, तो इसीलिए एयर को हम क्या बोलते हैं? स्टेटो अकॉस्टिक ऑर्गन भी बोलते हैं। स्टेटो अकॉस्टिक, स्टेटो का मतलब ही होता है कि साम्य अवस्था या फिर इक्विलिब्रियम। हमारी बॉडी में क्या है, एक इक्विलिब्रियम मेंटेन है जिसके कारण हम सही से कहीं पे भी प्रॉपरली चल पा रहे हैं, खड़े हैं। ठीक है, तो ये बैलेंस में कौन मदद करता है? हमारा एयर। ठीक है, तो एयर का जो एक सेकेंडरी फंक्शन आप बोल सकते हो, क्या बोलेंगे हम? एयर का जो क्या होता है एक सेकेंडरी फंक्शन, क्या है? सेकेंडरी फंक्शन है हमारे एयर का। ये क्या करता है? बॉडी में बैलेंस मेंटेनेंस का काम करता है। बैलेंस
ठीक है, बॉडी में जो एक फिक्स बैलेंस होता है वो किसके कारण पॉसिबल हो पाता है, हमारे ईयर के कारण। तो यहाँ पे प्राइमरी फंक्शन हो गया हियरिंग का, और सेकेंडरी जो फंक्शन है वो बॉडी में एक फिक्स बैलेंस है, वो किसके कारण है, एक फिक्स बैलेंस है वो किसके कारण है, हमारे ईयर के कारण ही। ठीक है, तो ये चीज़ क्लियर हो गई। तो इसीलिए क्योंकि ईयर क्या कर रहा है, हियरिंग में मदद कर रहा है और साथ ही साथ बॉडी में क्या कर रहा है, बैलेंस दे रहा है हमें, तो इसीलिए हम ईयर को क्या बोलते हैं, एक इस चीज़ को आप नोट कर लेना, इसीलिए हम ईयर को क्या बोलते हैं, स्टेटो अकॉस्टिक ऑर्गन, स्टेटो अकॉस्टिक ऑर्गन भी बोलते हैं। ठीक है, तो अगर कभी ऐसे पूछ लिया जाए कि ईयर को हम स्टेटो अकॉस्टिक ऑर्गन क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये क्या कर रहा है, हमारी बॉडी में एक बैलेंस हमें दे रहा है। ठीक है, तो ये तो बात हो गई ईयर के जनरल इंट्रोडक्शन की। अब यहाँ पे हम बात करते हैं जो ईयर का फंक्शन है, पहले तो इसके स्ट्रक्चर को जानेंगे और उसके बाद जो हियरिंग की प्रोसेस होती है वो कैसे कैसे होती है, इनमें कौन कौन से स्टेप्स इन्वॉल्व होंगे, उस चीज़ पे हम डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं यहाँ पे स्ट्रक्चर ऑफ ईयर। तो जैसे कि यहाँ पे मैंने क्या एक डायग्राम ड्रॉ किया हुआ है ईयर का। ठीक है, तो ह्यूमन ईयर की हम बात कर रहे हैं, पर्टिकुलरली हम यहाँ पे किसकी बात कर रहे हैं, ह्यूमन ईयर की। तो ह्यूमन ईयर 3 पार्ट्स में, या फिर ऐसे बोल सकते हो ह्यूमन ईयर के क्या होते हैं, 3 भाग होते हैं। तो सबसे जो आउटर वाला पार्ट होता है, ठीक है, सबसे आउटर मोस्ट पार्ट को हम क्या बोलते हैं, आउटर ईयर या फिर एक्सटर्नल ईयर बोल देंगे। इसके बाद जो मिडिल वाला ये वाला पोर्शन है, मिडिल वाले पोर्शन को हम बोलते हैं मिडिल ईयर। ठीक, और सबसे जो अंदर वाला पार्ट होता है या फिर सबसे इंटरनल जो पार्ट है, इनर ईयर या फिर इंटरनल ईयर हम इसको बोल देते हैं। ठीक, तो यहाँ पर जो ईयर है, ईयर क्या है, 3 पार्ट्स में डिवाइड है। हमारा जो ह्यूमन ईयर है, ईयर क्या है, यहाँ पे 3 पार्ट्स में डिवाइड है। ठीक है, 3 पार्ट्स हैं ईयर के। 3 कौन कौन से पार्ट हैं, सबसे आउटर मोस्ट पार्ट को हमने क्या बोला, एक्सटर्नल ईयर, एक्सटर्नल ईयर। ठीक है, अभी मैं आपको डायग्राम के थ्रू भी यहाँ पे थोड़ा सा बता दूंगी इस चीज़ को, तो ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो वैसे अगर देखा जाए तो यहाँ से और ये वाला पार्ट, ठीक है, इतना ये क्या है हमारा एक्सटर्नल ईयर, या फिर एक्सटर्नल ईयर को ही हम क्या बोलते हैं, आउटर ईयर भी। ठीक है, आउटर ईयर। अब इसके बाद जो दूसरा बीच वाला ये वाला पोर्शन है, इसको हम बोलते हैं मिडिल ईयर या फिर क्या बोलेंगे, मध्य कान भी बोलते हैं। ठीक है, मिडिल ईयर यानी जो बीच वाला पोर्शन है ईयर का, मिडिल ईयर, मिडिल ईयर बोलेंगे इसको। ठीक है, इसके बाद सबसे इंटरनल पार्ट या फिर इस सबसे अंदर वाला जो आंतरिक भाग है कान का, उसको हम क्या बोलते हैं, इंटरनल ईयर। क्या बोलते हैं, इंटरनल ईयर। इंटरनल का मतलब ही क्या होता है, मतलब अंदर वाला, सबसे अंदर वाला पोर्शन। ठीक है, तो इंटरनल ईयर या फिर इसको हम इनर ईयर भी बोल सकते हो। ठीक है, इनर ईयर। ठीक, तो ये तो होगी कान के 3 पार्ट। जो ह्यूमन ईयर है वो डिवाइड है कितने, 3 पार्ट्स में डिवाइड है। फर्स्ट सबसे पहले आउटर ईयर, जो सबसे आउटर वाला पार्ट, ये वाला तो आपको दिखाई दे रहा होगा, आउटर ईयर का जो ये वाला पोर्शन मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया है, ये चीज़। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, पिन्ना या फिर ऑरिकल। क्या बोलते हैं इसको, पिन्ना या फिर ऑरिकल। ठीक है, तो अब यहाँ पे डायग्राम के थ्रू समझते हैं इन पार्ट्स को कि कौन सा एक्सटर्नल ईयर है, मिडिल ईयर कौन सा है और इंटरनल कौन सा है। और साथ ही साथ इसमें कौन कौन से, जैसे एक्सटर्नल ईयर है, तो एक्सटर्नल ईयर में भी क्या है, अलग अलग से पर्टिकुलर पार्ट हैं, तो उन पार्ट्स को जानते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे इनको डिवाइड कर देते हैं 3 पार्ट्स में। ठीक है, हमने क्या बोला कि जो ह्यूमन ईयर है वो 3 पार्ट्स में डिवाइड है। तो सबसे पहले डिवाइड कर देते हैं कि कहाँ से कहाँ तक होगा हमारा एक्सटर्नल ईयर और कहाँ से कहाँ तक होगा हमारा इंटरनल ईयर। ठीक है, तो यहाँ से लेके और आप लगा लो जो यहाँ पे ये वाला पोर्शन है, ये वाला। ठीक है, ये वाला पोर्शन, तो यहाँ तक क्या है, ये है हमारा एक्सटर्नल ईयर। ठीक है, एक्सटर्नल ईयर। ठीक, अब एक्सटर्नल ईयर के बाद क्या बोला था हमने, जो बीच वाला पार्ट होता है या फिर इसको हम क्या बोलते हैं, मिडिल ईयर बोलते हैं। ठीक है, मिडिल
मिडिल ईयर। मिडिल ईयर के बाद सबसे अंदर वाला पोर्शन, जो कि वैसे तो यहाँ पे से जो ये कैनाल ट्यूब टाइप की है, यहाँ से अंदर तो हमें दिखाई नहीं दे रहा है, ठीक है। तो ये सारा मतलब ऐसा पार्ट है जो विजिबल नहीं है। विजिबल वाला पार्ट कहाँ पे है? बस ये वाला। एक्सटर्नल ईयर में भी बस एक ये वाला पार्ट क्या है, हमें विजिबल होता है, ठीक। अब यहाँ पे सबसे अंदर वाला पोर्शन या फिर सबसे इंटरनल जो ईयर है हमारा यहाँ पे, तो ये क्या है हमारा इंटरनल ईयर, ठीक है। तो ह्यूमन ईयर के 3 पार्ट्स, मेजरली 3 पार्ट्स में डिवाइड होता है। तो ये 3 पार्ट्स यहाँ पे देख रहे हैं आप, ये फर्स्ट, सेकंड और ये थर्ड पार्ट, ठीक है। अब यहाँ पे जो एक्सटर्नल ईयर है या फिर मिडिल है या फिर इंटरनल ईयर है, तो इनके भी क्या है, पर्टिकुलर पार्ट इनमें है। अब ये पार्ट कौन कौन से हैं, इन पे बात करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले जानते हैं यहाँ पे एक्सटर्नल ईयर के कौन कौन से पार्ट्स हैं। सबसे पहले तो एक्सटर्नल ईयर, ये वाला जो पोर्शन है, ये आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा, इसको हम बोलते हैं ऑरिकल या फिर क्या बोलते हैं, पिन्ना। तो ऑरिकल या पिन्ना जो होता है ना, ह्यूमन में क्या होता है, फ्लेक्सिबल, या फिर ऐसे बोल सकते हो आप, ऐसे करके देखो तो ये क्या होता है, एकदम इलास्टिक, इसमें क्या होती है, एक फ्लेक्सिबिलिटी होती है। तो यहाँ पर जो ये पिन्ना है, हमने क्या बोला कि जो ये, पहले इसका नाम लिख देते हैं, ये क्या है, पिन्ना। पिन्ना या फिर आप इसको ऑरिकल भी बोल सकते हो, ठीक है, ऑरिकल। तो आपने देखा होगा जो क्या होते हैं, जानवर होते हैं, जैसे गाय भैंस, कभी आपने देखी होगी ये, तो वो अपने जो कान है वो पूरा क्या कर मूव कर पाते हैं, इधर से उधर पूरा, मतलब ऐसे उसको घुमा सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आपको ऐसे करने के लिए बोलूँ तो आप कर पाओगे? आप नहीं कर पाओगे, क्योंकि जो हमारा पिन्ना या फिर ऑरिकल है वो क्या है, मूवेबल नहीं है। उसको हम ऐसे मूव नहीं कर सकते हैं कि यहाँ पे हम ऐसे और मूव करना चाहें तो मूव हो जाएगा, ऐसे नहीं होता है। तो जो एनिमल्स में जो पिन्ना होता है या फिर ऑरिकल है वो क्या है, मूवेबल होता है, वो आसानी से उसको घुमा सकते हैं, ठीक है। लेकिन हम ऐसे नहीं कर सकते हैं, ठीक। तो ये यहाँ पे है हमारा पिन्ना। तो जो ये पिन्ना होता है मेनली ये किससे बना होता है, ये बना होता है एक इलास्टिक कार्टिलेज से बना होता है। पर्टिकुलरली इसको हम बोलते हैं येलो इलास्टिक कार्टिलेज भी बोलते हैं, जिससे पिन्ना बना होता है, ठीक है। इसी के कारण इसमें क्या होती है, ये फ्लेक्सिबिलिटी होती है। ऐसा नहीं है कि ये अचानक से ऐसे टूट जाएगा, बल्कि क्या है, ये मुड़ जाता है लेकिन टूटता नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें ये बना होता है येलो इलास्टिक कार्टिलेज से, जो कि क्या होता है, फ्लेक्सिबल होता है, ठीक। अब यहाँ पे पिन्ना के बाद दूसरा जो पार्ट है एक्सटर्नल ईयर का, उसको हम बोलते हैं, यहाँ पे से देखो ये वाला, ये पाइप जैसा, ठीक है, ये पाइप जैसा ये पार्ट है ना जो, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं ऑडिटरी कैनाल। क्या बोलते हैं? ऑडिटरी कैनाल बोलते हैं, ऑडिटरी कैनाल, ठीक है। ऑडिटरी कैनाल या फिर आप इसको क्या बोल सकते हो, ऑडिटरी मीटस भी बोल सकते हो, ऑडिटरी मीटस, ठीक है। तो ऑडिटरी कैनाल या फिर ऑडिटरी मीटस इसी का नाम है, जो ये पाइप यहाँ पे से दिखाई दे रही है, ठीक है। तो अब इसके बाद यहाँ पे दो पार्ट्स हो गए एक्सटर्नल ईयर के। अब तीसरा जो पार्ट है ये यहाँ पे, ये इस टाइप का जो ये राउंडेड एक मेम्ब्रेन टाइप की यहाँ पे होती है, इसको हम बोलते हैं ईयर ड्रम। क्या बोलते हैं इसको? हम बोलते हैं ईयर ड्रम। क्या बोलते हैं? ईयर ड्रम। तो ईयर ड्रम या फिर इसको हम क्या बोलते हैं, टिम्पैनम भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टिम्पैनम, टिम्पैनम। तो टिम्पैनम या फिर ईयर ड्रम जो है ना, ये क्या होता है, ऐसे बोल सकते हैं, आपने सुना होगा ना कि हम अक्सर बोलते हैं कि यार इतना शोर हो रहा है, ऐसा लगता है कि मेरे कान का पर्दा या फिर हमारे कान का पर्दा फट जाएगा, ठीक है। तो मतलब जो ये कान के पर्दे की हम बात करते हैं, तो एक्चुअल में वो पर्दा है क्या? वो पर्दा है ईयर ड्रम या फिर हम टिम्पैनम की बात करते हैं वहाँ पे, ठीक है। तो इट मीन्स कान का पर्दा क्या है, कान का पर्दे को हम क्या बोलते हैं, ईयर ड्रम या फिर टिम्पैनम। और इस टिम्पैनम पे क्या होती है, एक मेम्ब्रेन या फिर एक पतली, ये यहाँ पे एक इलास्टिक थिन मेम्ब्रेन से बनी होती है, जिसको हम टिम्पैनिक मेम्ब्रेन भी बोलते हैं, ठीक है। तो इस मेम्ब्रेन को हम क्या बोलते हैं, टिम्पैनम वाली मेम्ब्रेन को टिम्पैनिक मेम्ब्रेन बोलते हैं, ठीक। ये चीज़ क्लियर हुआ। अब यहाँ पे
एक्सटर्नल ईयर के हमने पार्ट्स को पढ़ लिया है। एक्सटर्नल ईयर में मेनली 3 पार्ट्स यहाँ पे हमें दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। जो मेजर पार्ट्स हैं, पिन्ना हो गया, ऑडिटरी कैनाल हो गई और ईयर ड्रम हो गया। अब इसके अलावा क्या होता है, जो ये ट्यूब टाइप की दिख रही है, ऑडिटरी कैनाल की मैं बात कर रही हूँ, तो ऑडिटरी कैनाल में क्या होता है, यहाँ पे कुछ आपने देखा होगा, जो हमारी बॉडी, हमारा पूरा का पूरा शरीर होता है, तो छोटे छोटे क्या होते हैं, हेयर्स होते हैं पूरी बॉडी पे, ठीक है। तो जो ये हेयर्स होते हैं ये यहाँ पे कान में भी प्रेजेंट होते हैं। तो इन हेयर्स का क्या पर्पस होता है, इन हेयर्स का क्या पर्पस होता है, यहाँ पे इस टाइप से क्या होते हैं, छोटे छोटे यहाँ पे हेयर्स प्रेजेंट होते हैं। इस लॉन्ग पैसेज या फिर इस कैनाल में क्या होते हैं, इस ट्यूब टाइप की जो स्ट्रक्चर है जिसको हम ऑडिटरी कैनाल बोल रहे हैं, इसमें क्या होते हैं, हेयर्स होते हैं। अब ये हेयर्स का क्या फंक्शन होता है, हेयर इसलिए होते हैं कि ताकि जो धूल या मिट्टी के कण हैं वो यहीं पे क्या हो जाए, फंस के रह जाएं और हमारे अंदर कान में क्या बोलेंगे, एंटर ना कर पाएँ, इसलिए क्या होता है, यहाँ पे हेयर्स होते हैं। इट मीन्स कि ये प्रिवेंशन के लिए होता है, जिससे कि हमारे एयर में जो धूल मिट्टी है वो ना पहुँच पाए अंदर तक। अगर ऐसा होगा या फिर ये हेयर्स ना हो तो क्या होगी, सारी धूल मिट्टी हमारे इंटरनल ईयर में पहुँच जाएगी और हमारा इंटरनल ईयर डैमेज हो सकता है, ठीक। तो ये क्या करती हैं, धूल मिट्टी को प्रिवेंट करने के लिए छोटे छोटे क्या होते हैं, यहाँ पे हेयर्स होते हैं। इसके अलावा यहाँ पे क्या होती हैं, कुछ ग्लैंड्स होती हैं, ठीक है, कुछ ग्रंथियाँ होती हैं। यहाँ पे इस कैनाल में कुछ ग्रंथियाँ होती हैं, कुछ ग्लैंड्स यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। तो इन ग्लैंड्स को हम बोलते हैं सेरियुमिनस ग्लैंड्स या फिर सेबेसियस ग्लैंड भी बोलते हैं इनको। तो आपने देखा होगा कि कई बार हम बोलते हैं यार कान बहुत गंदा हो गया है, कान की सफाई करनी है। तो कान की सफाई जब हम करते हैं वहाँ पे क्या आता है, एक वैक्स लाइक स्ट्रक्चर आपने देखा होगा, जिसको हम क्या बोलते हैं, ईयर वैक्स, या फिर कान की जो गंदगी होती है उसको हम क्या बोलते हैं, जो ईयर वैक्स है वो नॉर्मली होती क्या है, ठीक है। यहाँ पे देखना, जो ईयर वैक्स है ना, जिस ईयर वैक्स की हम बात करते हैं वो क्या है, इसको मैं इधर लिख लेती हूँ, ठीक है। तो ईयर वैक्स, तो ईयर वैक्स को हम क्या बोलते हैं, सेरियुमिन। एक्चुअल में वो होता क्या है, एक केमिकल या फिर ऐसे बोल सकते हैं जो भी वो मैटर है, तो उसको हम बोलते हैं सेरियुमिन। क्या बोलते हैं, ईयर वैक्स। अगर ईयर वैक्स की हम बात कर रहे हैं तो बायोलॉजी में हम उसको क्या बोलेंगे, सेरियुमिन, ठीक है। तो सेरियुमिन क्या होता है, सेरियुमिन निकलता है सेरियुमिनस ग्लैंड से। इट मीन्स कि जो ये ग्लैंड्स इस ईयर वैक्स को सिक्रीट करेंगी, इनको हम क्या बोलेंगे, सेरियुमिनस ग्लैंड या फिर सेबेसियस ग्लैंड भी इनको बोलते हैं, ठीक। तो ये चीज़ क्लियर हो गया। ईयर वैक्स क्यों होता है, बस ईयर वैक्स और हेयर का यही फंक्शन होता है कि ये जो गंदगी है उसको यहीं पे ट्रैप कर देते हैं, यहीं पे रोक देते हैं, अंदर नहीं जाने देते हैं। इंटरनल ईयर में या फिर मिडिल ईयर में इसको एंटर नहीं करने देंगे, चाहे कुछ भी हो, बैक्टीरिया हो या फिर कोई जो हमारे ईयर को डैमेज पहुंचा सकता है। तो ऐसे जो पार्टिकल होते हैं वो यहीं पर ट्रैप हो जाते हैं, ठीक है। तो ये क्या है, एक प्रोटेक्टिव या फिर ऐसे बोल सकते हैं प्रोटेक्शन के पर्पस के लिए यहाँ पे प्रेजेंट होती हैं सेबेसियस ग्लैंड और जो ये क्या है, हेयर्स, ठीक। तो एक्सटर्नल ईयर की बात हो गई यहाँ पे। अब बात करते हैं मिडिल ईयर की, ठीक। तो मिडिल ईयर में क्या होता है, मिडिल ईयर में हम बोलते हैं ऑसिकल्स बोलते हैं या फिर ईयर ऑसिकल्स की हम बात करते हैं। ईयर ऑसिकल्स का मतलब जो कानों में हड्डियाँ प्रेजेंट होती हैं, ठीक। तो ईयर ऑसिकल्स यहाँ पे प्रेजेंट होती हैं हमारे मिडिल ईयर में। जो ईयर का दूसरा पार्ट है या फिर सेकंड जो पार्ट है हमारे ईयर का, वो क्या है, मिडिल ईयर। तो मिडिल ईयर में यहाँ पे प्रेजेंट होती हैं 3 हड्डियाँ। और कौन कौन सी हैं वो हड्डियाँ, यहाँ पे देखना, इसको मैं यहाँ पे नाम दे देती हूँ, ठीक है। ये फर्स्ट जो बोन है, इसके बाद ये है हमारी सेकेंड बोन और ये है हमारी थर्ड बोन, ठीक है। अब इसके अलावा यहाँ पे मैं एक और पॉइंट आपको क्लियर करना चाहूँगी। तो यहाँ पे क्या है, ये ईयर ड्रम या फिर जो टिम्पैनम होता है ना, तो ईयर ड्रम या फिर टिम्पैनम कहाँ पे प्रेजेंट होता है, बिटवीन मिडिल ईयर एंड एक्सटर्नल ईयर, ठीक। इट मीन्स कि मिडिल ईयर और एक्सटर्नल ईयर को कनेक्ट करने वाला जो पार्ट है वो कौन सा है, ईयर ड्रम या फिर टिम्पैनम है, ठीक। अब इसके बाद आते हैं हम मिडिल ईयर पे। तो मिडिल ईयर में मैंने क्या बोला कि यहाँ पे क्या होते हैं, ईयर ऑसिकल्स प्रेजेंट होती हैं। क्या होते हैं यहाँ पे, ईयर ऑसिकल्स प्रेजेंट होती हैं, ईयर ऑसिकल्स, ठीक है। ईयर ऑसिकल्स या फिर कानों में जो हड्डियाँ होती हैं वो प्रेजेंट होती हैं। तो इन ईयर ऑसिकल्स में 3 हड्डियाँ यहाँ पे प्रेजेंट होती हैं मेनली। तो इनको हम ऐसे याद करते हैं
IS से, ठीक है। स्ट्रक्चर के तौर पे हमने ह्यूमन ईयर को अच्छे से यहाँ पे डिस्कस कर लिया है। इसके अलावा एक जो ये यहाँ पे क्या है, ऑडिटरी नर्व है, तो ऑडिटरी नर्व भी यहाँ पे क्या होती है, इंटरनल ईयर से क्या होती है, अटैच होती है। अब इसका क्या फंक्शन होता है, इस पे हम अब बात करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे स्ट्रक्चर को हमने जान लिया, अब हम आते हैं फंक्शन पे, कैसे हियरिंग की प्रोसेस होती है। हियरिंग जो प्रोसेस है हमें, इसमें कौन कौन से पर्टिकुलर स्ट्रक्चर इन्वॉल्व होते हैं, इस पे बात करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमारा बोनी लैमरिंथ है, बोनी लैमरिंथ में कौन सा फ्लूइड भरा होगा, बोनी लैमरिंथ में यहाँ पे जो कि सबसे यहाँ पे इंटरनल ईयर में आउटर पार्ट में प्रेजेंट होगा, तो बोनी लैमरिंथ में भरा होता है हमेशा पेरिलिम्फ, या फिर बोनी लैमरिंथ में जो फ्लूइड है इसको हम बोलते हैं पेरिलिम्फ, जबकि मेम्ब्रेनस लैम्ब्रिंथ जो होगा इसके अंदर क्या भरा होता है, एंडोलिम्फ। तो ये तो बात हो गई इंटरनल ईयर की। अब इंटरनल ईयर की हमने बात कर ली, इसके अलावा यहाँ पे एक ये चीज़ छूट रही है, यहाँ पे मिडिल ईयर है जो, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, मिडिल ईयर का वैसे जो क्या बोल सकते हैं स्ट्रक्चर होता है वो इतना ही होता है, लेकिन यहाँ पे जो ये कैविटी होती है ना, मतलब ये कैविटी के अंदर प्रेजेंट है, ये क्या है, ये बाहर से जो इस टाइप का आपको स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, इसको हम क्या बोलते हैं, ये एक कैविटी है, एक क्या है, कैविटी है। तो इस कैविटी को, या फिर जो ये कैविटी है, तो यहाँ पे से इस टाइप से स्ट्रक्चर निकला हुआ है, इसको हम क्या बोलते हैं, बोला यूस्टेशियन ट्यूब, यूस्टेशियन ट्यूब, यूस्टेशियन ट्यूब, यूस्टेशियन ट्यूब यूस्टेशियन ट्यूब नेज़ोफेरिंक्स से क्या होती है, कनेक्टेड होती है, नेज़ोफेरिंक्स, ठीक है। तो नेज़ोफेरिंक्स से कनेक्टेड होती है ये यूस्टेशियन ट्यूब, और यहाँ पे मिडिल ईयर में क्या करती है, मतलब जो एयर प्रेशर होता है, ऐसे बोल सकते हैं टेम्परेचर, जो टेम्परेचर या फिर प्रेशर है उसको यहाँ पे क्या करती है, मेंटेन करने का काम करती है यूस्टेशियन ट्यूब, ठीक। अब यहाँ पे बात करते हैं फंक्शन ऑफ ईयर, या फिर जो ईयर का फंक्शन है वो क्या है, हियरिंग का। तो हियरिंग की प्रोसेस कैसे होती है और इसमें पर्टिकुलर कौन कौन से स्टेप्स हैं, इन पे बात करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या होता है, जो एयर मॉलिक्यूल है, यानी कहीं यहाँ पे क्या है, एक स्पीकर है, माना ये क्या है, एक स्पीकर है, इस स्पीकर से क्या हो रही है, यहाँ से साउंड सोर्स के तौर पे हम यहाँ पे स्पीकर को ले लेते हैं, ठीक है। ये क्या है, कोई साउंड सोर्स है, ठीक है, साउंड सोर्स है। तो इस साउंड सोर्स से जब साउंड रिलीज होगी तो एयर मॉलिक्यूल में क्या होगा, वाइब्रेशन होगा। तो एयर मॉलिक्यूल में वाइब्रेशन हुआ, इसका मतलब कि वहाँ पे साउंड क्या हो रही है, प्रोड्यूस हो रही है। साउंड कैसे प्रोड्यूस होती है, जब एयर मॉलिक्यूल क्या करेंगे, वाइब्रेट करेंगे, तो उसके एज अ रिजल्ट क्या होता है, साउंड प्रोड्यूस होती है। तो साउंड जब यहाँ पे साउंड पहुंचेगी, तो ये जो हमारा पिन्ना है, ठीक है, तो पिन्ना क्या करता है, साउंड को कलेक्ट कर लेता है, यानी जो पिन्ना है इसका फंक्शन क्या है, साउंड कलेक्शन का, ये क्या करेगा, साउंड को कलेक्ट करेगा, ठीक है। अब इसके बाद क्या होती है, ये साउंड यहाँ से होते हुए पिन्ना से एंटर हुई और जो हमारी ऑडिटरी कैनाल या फिर ऑडिटरी मीटस है, इसके थ्रू कहाँ पहुँचती है, ईयर ड्रम तक पहुँचती है। अब यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे साउंड वेव जैसे ही हिट करती है ईयर ड्रम को, या फिर जो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन है, वहाँ पे क्या हो जाता है, साउंड वेव जैसे हिट करती है इस मेम्ब्रेन को, तो ये मेम्ब्रेन वाइब्रेट होने लग जाती है, और इस मेम्ब्रेन के वाइब्रेशन के कारण यहाँ पे जो मिडिल ईयर में ईयर ऑसिकल्स है, इनमें भी क्या होता है, ये वाइब्रेशन यहाँ से यहाँ क्या हो जाता है, ट्रांसफ़र होता है। तो यहाँ पे भी क्या होती है, वाइब्रेशन होती है स्टार्ट, ठीक है। अब इसके बाद जैसे ही ये वाइब्रेशन यहाँ मिडिल ईयर में पहुँचती है, तो यहाँ पे एक चीज़ होती है कि जो साउंड वेव है, तो ये साउंड वेव को क्या करता है, एम्पलीफाई कर देता है, यानी इसको लगभग 20 टाइम्स यहाँ पे क्या होती है, जो साउंड वेव होती हैं वो क्या हो जाती हैं, एम्पलीफाई हो जाती हैं, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि जो साउंड की वाइब्रेशन थी, या फिर जो वाइब्रेशन यहाँ पे हुई साउंड वेव में, तो उसको ये इंटरनल ईयर की जो बोन्स होती हैं, ये क्या कर देती हैं, 20 टाइम्स उसको बढ़ा देती हैं उस वाइब्रेशन को, ठीक है। तो जैसे ही यहाँ पे ये 20 टाइम्स एम्पलीफाई होके ये साउंड वेव पहुँचती है कहाँ, इंटरनल ईयर में, किसके थ्रू, इस
जो लास्ट वाली बोन है हमारी स्टेपिस के थ्रू थी, ठीक है। तो स्टेपिस के थ्रू जैसे ही इंटरनल ईयर में, ये मैं ऐसे ब्लू से यहाँ पे दिखा देती हूँ, इस ब्लू डॉट से, तो यहाँ पे जैसे ही साउंड वेव्स या फिर जो ये वाइब्रेशन है ये पहुँचता है, तो जो हमारा कोक्लिया है, ये पूरा का पूरा इंटरनल ईयर का जो पार्ट है, तो कोक्लिया में क्या है, हमने क्या बोला, फ्लूइड होता है। तो ये फ्लूइड क्या करने लग जाता है, इस वाइब्रेशन के कारण इस फ्लूइड में क्या होती हैं, इसमें भी वाइब्रेशन स्टार्ट हो जाती हैं, ठीक। तो वाइब्रेशन जैसे ही स्टार्ट होती हैं तो यहाँ पे क्या होती हैं, कुछ नर्व होते हैं, यहाँ पे हमने क्या बोला, कुछ नर्व होती हैं, कुछ क्या होती हैं, नर्व्स यहाँ पे प्रेजेंट होती हैं इस फ्लूइड में। तो ये नर्व क्या करती हैं कि जो ये वाइब्रेशन था ना, तो इस वाइब्रेशन को या फिर जो साउंड वेव को है, इलेक्ट्रिक सिग्नल में क्या कर देती है, मॉडिफाई कर देती है। यानी इसने क्या किया, जो ये कोक्लिया फ्लूइड में क्या थी, कुछ नर्व थी, इसने क्या किया, कोक्लिया फ्लूइड की जो नर्व थी, इसने क्या किया, जो साउंड वेव थी या फिर जो वाइब्रेशन थी, इसको कन्वर्ट कर दिया, इसको कन्वर्ट किया इनटू इलेक्ट्रिक सिग्नल, ठीक है, इलेक्ट्रिक सिग्नल, ठीक, इलेक्ट्रिक सिग्नल, ठीक है। तो बोलने का मतलब क्या है यहाँ पे कि जो वाइब्रेशन थी यहाँ से मिडिल ईयर से जो वाइब्रेशन पास हुई थी कहाँ, इंटरनल ईयर में, थ्रू द स्टेपिस। तो यहाँ पे नर्व होती है कुछ फ्लूइड, इस कोक्लियल फ्लूइड में क्या होते हैं, कुछ नर्व होती हैं, वो नर्व क्या करती हैं, साउंड वेव या फिर वाइब्रेशन को कन्वर्ट कर देंगी इलेक्ट्रिक सिग्नल में। तो इलेक्ट्रिक सिग्नल में इसने अब जो वाइब्रेशन थी या फिर जो साउंड वेव है उसको क्या कर लिया है, कन्वर्ट कर लिया है इन इलेक्ट्रिक सिग्नल। अब हमारे पास वाइब्रेशन या फिर साउंड वेव नहीं है, बल्कि क्या है, इलेक्ट्रिक सिग्नल है। अब यहाँ पे साउंड वेव या फिर यहाँ पे क्या होगा, इलेक्ट्रिक सिग्नल है जो, तो इलेक्ट्रिक सिग्नल यहाँ पे किसके थ्रू, जो ये ऑडिटरी नर्व है, तो ऑडिटरी नर्व क्या करती है, इस इलेक्ट्रिक सिग्नल को यहाँ से क्या करेगी, कैरी करेगी, और यहाँ से क्या करेगी, इसको ब्रेन तक ले जाएगी, हमारा जो ब्रेन है वहाँ तक ट्रांसफ़र करेगी इस इलेक्ट्रिक सिग्नल को, ठीक है। जैसे ही ब्रेन इस इलेक्ट्रिक सिग्नल को रिसीव करेगा तो हमें क्या होगी, हियरिंग की प्रोसेस यहाँ पे देखने को मिलेगी, या फिर कोई भी चीज़ हमें सुनाई देती है तो ये सारी प्रोसेस के थ्रू उसको गुजरना पड़ता है, और तब जाके क्या होती है, हियरिंग की प्रोसेस पॉसिबल हो पाती है, ठीक। तो यहाँ पे हमने ईयर का फंक्शन भी यहाँ पे समझ लिया है। तो एक बार इन शॉर्ट मैं आपको यहाँ पे ऐसे समझा देती हूँ कि कैसे होती है हियरिंग की प्रोसेस। तो सबसे पहले पिन्ना का काम क्या है, साउंड वेव को कलेक्ट करना। साउंड वेव यहाँ आर्टरी कैनाल, ये जो कि 2 से 3 सेंटीमीटर तक क्या होती है, लॉन्ग होती है, ये ट्यूब टाइप स्ट्रक्चर। तो इस ट्यूब टाइप स्ट्रक्चर से साउंड वेव या फिर जो वाइब्रेशन होती है वो यहाँ पहुँचती है ईयर ड्रम के पास, थर्ड स्टेप में। तो ईयर ड्रम के पास जैसे ही पहुँचती है, ईयर ड्रम एकदम कांपने लग जाता है, वाइब्रेट करने लग जाता है, ठीक है। तो ये वाइब्रेशन यहाँ से मिडिल ईयर में एंटर करती है, किससे, ईयर ड्रम से, और ईयर ऑसिकल्स तक या फिर जो ये हड्डियां हैं यहाँ तक पहुँचती है, और ये हड्डियां भी क्या करने लग जाते हैं, यहाँ पे वाइब्रेट करने लग जाती हैं। और जैसे ही ये बोन्स या फिर जो ये MIS है, मिडिल ईयर में जो हड्डियां हैं, इन तक जो वाइब्रेशन है वो पहुँचता है, तो ये क्या करती हैं कि उस वाइब्रेशन को ये अबाउट 20 टाइम्स बढ़ा देती है, यानी जो वाइब्रेशन है वो 20 गुना बढ़ जाता है मिडिल ईयर में आके, ठीक है। अब जो ये वाइब्रेशन है वो वाइब्रेशन इस स्टेपिस के थ्रू, जो कि बिटवीन इंटरनल ईयर और मिडिल ईयर प्रेजेंट है, तो स्टेपिस के थ्रू यहाँ पे एंटर करता है ये 20 टाइम्स बढ़ा हुआ वाइब्रेशन इस कोक्लिया फ्लूइड में। तो कोक्लिया का फ्लूइड में जैसे ही वाइब्रेशन पहुँचता है, तो वाइब्रेशन से क्या होता है कि यहाँ पे कोक्लिया फ्लूइड में कुछ नर्व सेल्स यहाँ पे प्रेजेंट होती हैं, जो कि क्या करती हैं, उस वाइब्रेशन को या फिर उस साउंड वेव को कन्वर्ट कर देती हैं इन इलेक्ट्रिक सिग्नल, ठीक है। अब ये इलेक्ट्रिक सिग्नल जो है इसको कौन कैरी करता है, या फिर इलेक्ट्रिक सिग्नल को यहाँ पे से कैच करेगा, पकड़ेगा ये ऑडिटरी नर्व, और इसको ले जाएगा हमारे ब्रेन के पास, ठीक है। जैसे ही ब्रेन के पास ये इलेक्ट्रिक सिग्नल पहुँचते हैं तो क्या होता है, जो हियरिंग की प्रोसेस है वो पॉसिबल हो पाती है हमें, ठीक। तो यहाँ पे हियरिंग का प्रोसेस कुछ इस टाइप से यहाँ पे कंप्लीट होता है, ठीक। तो आई होप कि आपको समझ आए हो कि हियरिंग की प्रोसेस कैसे होती है, या फिर जो हियरिंग है ह्यूमन में वो इतनी आसान होती नहीं है, बल्कि बहुत ही मतलब थोड़ी बहुत यहाँ पे क्या है, कॉम्प्लेक्सिटी देखने को मिलती है। अगर हम इसको
इंटरनल तौर पे समझें हियरिंग की प्रोसेस होती कैसे है। ठीक, तो आई होप कि आपको ईयर का स्ट्रक्चर और फंक्शन अच्छे से समझ आया होगा। तो अगर कहीं पे अगर मिस्टेक हो तो आप कमेंट के थ्रू हमें बता सकते हो, और अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। थैंक यू।